हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? सही आंसर है आपका ऋषभ देव। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म से पहले मैंने बौद्ध धर्म का वीडियो बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस बौद्ध धर्म के वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? सही आंसर है 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो अश्वसेन के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 540 बीसी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गायत्री कुल के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? सही आंसर है वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? सही आंसर है प्राकृत। प्राकृत एवं अर्धमगधी भाषा में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? सही आंसर है जामिल। जामिल महावीर के दामाद एवं उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में यह बताया जाता है कि यह भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभी। दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपका सही आंसर है चंदेल शासक। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई थी? सही आंसर है ऋजुपालिका नदी पर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जब
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस समय से महावीर को जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ कहा गया। जीन का अर्थ विजेता, अहर्त का अर्थ पूज्य और निर्ग्रंथ का अर्थ बंधनहीन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिनमें सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ है दुख और सुख में समान भाव रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म आगे चलकर कितने संप्रदाय में बट गया? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया तथा भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर और दिगंबर में एक मुख्य अंतर है कि श्वेतांबर मुनि जहाँ श्वेत वस्त्र पहनते थे, वहीं दिगंबर मुनि नग्न रहते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर की मृत्यु कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 468 BC, 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, गायत्रिक कुल में। आपने देखा कि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो गायत्रिक कुल के सदस्य थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो आपका सही आंसर है कैवल्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार के शासन काल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने ही उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न की तरफ। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुधर्मन जैन धर्म में अगला अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी अपने 11 अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की, जिनमें उनके 11 अनुयायी शामिल थे। उन 11 सदस्यों को गणधर कहा गया, जिनमें सुधर्मन अध्यक्ष बना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।